हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन आवर न्यू क्लास। जैसा कि जानते हैं, आज हम डिटरमिनेंट के अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने डिटरमिनेंट के ऑर्डर्स में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उनका प्रसार, उनकी वैल्यू ज्ञात करना, उनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, जिसमें के द्वारा हम डिटरमिनेंट का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब स्वाभाविक रूप से ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इस डिटरमिनेंट का यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। निश्चित रूप से हमारे पास इस डिटरमिनेंट की सहायता से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई तीन बिंदु दे रखे हैं, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम यह शो कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि वे कोलिनियर है या नहीं, अर्थात वे समरेख है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यदि किसी प्लेन में, मान लो ये हमारा प्लेन है, एक समतल है, इस समतल में हमारे पास कोई तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट ए है, देयर इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ओरिजिन ओ, एलिमेंट्स हमारे पास के अंतर्गत हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, निर्देशांक हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट है b x2 y2 एंड तीसरा पॉइंट है, मान लो कि यहाँ ले लिया, c x3 y3। यदि इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो देख रहे हैं कि हमारे को एक इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो अगर त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम यहां पर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के फार्मूले को हम यहां पर लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट। पहला कोऑर्डिनेट पहली रो में आएगा x1 y1 और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 1। इसी प्रकार से सेकंड कोऑर्डिनेट को यहां पर लिखेंगे x2 y2 1। थर्ड कोऑर्डिनेट यहां पर रो वाइज लिख देंगे x3 y3 1। और इस प्रकार से लिखने के पश्चात इस डिटरमिनेंट का अगर हम प्रसार करें तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि यदि हमारे पास त्रिभुज के शीर्षों के कोई से भी कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात की ओर आते हैं कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि आंसर है। लेकिन हम चूंकि जानते हैं कि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव राशि होती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आंसर आएगा उसका हम निरपेक्ष मान लेंगे, उसके साइन को हम अवॉइड कर देंगे अगर नेगेटिव आता है। तो मान लो कि इसका आंसर, सपोज करो कि इसमें हमने कोई डाटा फिट किया और उसको हल किया, तो हल करने पर हमारा आंसर माइनस आ गया, -6 आ गया। तो -6 हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस नहीं होगा बल्कि इसका निरपेक्ष मान =6 वर्ग इकाई के रूप में लिख दिया जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। लेकिन यदि किसी सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तब आगे की कंडीशन दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर प्लस और माइनस दोनों मान लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि वो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। अभी आने वाले सवाल में इस बात को हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इस प्लेन में अगर तीन पॉइंट्स A B C एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिए हुए हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दे रखे हैं, एक सरल रेखा के ऊपर दे रखे हैं, तो क्या त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? डेफिनेटली 0 होगा।
तो इसका एरिया अगर हम निकालें और वो 0 आता है, मान लो कि हमारे को इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखा, तो यदि ये तीनों बिंदु अगर समरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 0 प्राप्त होगा। तो एक नई एप्लीकेशन भी हो गई हमारे पास, उसका एक नया अनुप्रयोग हो गया कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं, हमें कोलिनियर प्रूव करना है कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि 3 पॉइंट्स हमारे को कोलिनियर पहले से दिए हुए हैं और इसमें कोई अननोन कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, के या एक्स का मान ज्ञात करना है, तो वह भी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी आने वाले सवालों में देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज के क्षेत्रफल के शीर्ष कोऑर्डिनेट्स हमारे को दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 2 7, बी के 1 1, सी के दे रखे हैं 10 एंड 8। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला आपको अभी बताया ही था मैंने कि कोऑर्डिनेट्स को रो वाइज लिखेंगे। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो उसी को अगर हम फॉलो करें तो 1/2, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 2 7, तो डिटरमिनेंट में पहली रो में आ जाएगा 2 7 1। अगला वाला b में 1 1 दिया हुआ 1 1, और हमारे फार्मूले के अनुसार यहाँ 1 आई गई। c के कोऑर्डिनेट है 10 8 और ये हो गया 1। इसके पश्चात इस डिटरमिनेंट का प्रसार करना हम पिछले वीडियो में आप अच्छी तरह से देख चुके हैं, आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसका प्रसार कि हम पहले कॉलम वाइज लेकर प्रसार करते हैं, यह आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। तो पहले कॉलम के अनुसार 2 इंटू इसका उपसारणिक ये रो ये कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 8 1। -1 अगला वाला एलिमेंट जो भी आएगा कोफैक्टर के लिए चिन्ह माइनस का होता है 1। ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 1 प्लस 10 इंटू इसका उपसारणिक, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 1 1 ब्रैकेट बंद 1/2। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है। तो 2 इंटू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 -8 -1 इंटू यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 -8 प्लस 10 इंटू 7 -1 इक्वल टू 1/2। सॉल्व किया -7 2 जा -14, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 6 गुणित 10 मतलब 60 इक्वल टू 1/2। इसको हल किया, इसका आंसर आ गया 47। सो आंसर हमारे पास हो गया 47/2 वर्ग इकाई। यहाँ पर जब भी एरिया लिखेंगे तो उसके साथ में यूनिट लिखना अनिवार्य है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो दिखाइए कि तीनों बिंदु समरेख हैं। तो इसके लिए हमारी प्रोसीजर वही रहेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं a b प्लस सी, b c प्लस ए, c a प्लस बी। सो पहली रो में आएगा a b प्लस सी 1, सेकेंड रो में आ जाएगा b c प्लस ए 1 एंड थर्ड रो में आ जाएगा c प्लस ए b a प्लस बी एंड 1। अब चाहे तो इसका डायरेक्ट सीधे प्रसार भी कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था। यहाँ b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पहले कॉलम में जो एलिमेंट्स दिए अगर उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाए
तो यह चक्री क्रम में a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया, तो सेकेंड कॉलम के लिए संक्रिया लगाई C2 प्लस C1 इक्वल टू 1/2। पहला कॉलम वैसे ही A B C, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। क्या देखा कि यहाँ पर तीनों एक जैसी राशि आ गई, कॉमन निकल जाएगा, इक्वल टू 1/2 A प्लस बी प्लस सी। डिटरमिनेंट में देखेंगे पहला कॉलम वैसा ही A B C, सेकेंड कॉलम में क्या बचेगा 1 1 1, बिल्कुल सही है। इसके बाद थर्ड में ऑलरेडी 1 1 1 है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का मान क्या होने वाला है, बिल्कुल सही। हमने लास्ट टाइम में प्रगुण पढ़ा था कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो रो एक जैसी हो, सर्वसम हो, तो उसका मान 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि C2 व C3 सर्वसम हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, सो इक्वल टू आ गया 0। क्या देखा आपने कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, अर्थात दिए गए बिंदु ABC समरेख हैं। तो इस प्रकार से समरेख भी हमने सिद्ध करना देख लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पहले से ही यदि समरेख दे रखा है तो अननोन क्वांटिटी का मान ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु A, B, C समरेख हैं तो K का मान ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखते हैं डायग्राम में हम कि यह ट्रायंगल है A, कोऑर्डिनेट 2 - 6, B 5 4, C K 4। तो चूंकि हमारे को दिया गया है कि तीन बिंदु समरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमारे को यही बात को यहां पर लिखना होगा कि चूंकि बिंदु A B C समरेख हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसके नीचे हम फार्मूला इसका जानते हैं, फार्मूले के अनुसार इसकी वैल्यू को लिख देंगे। इसलिए सो डेट 1/2 डिटरमिनेंट, पहला आप चाहें तो फार्मूला लिखें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 2 - 6 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 4 1, थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारे पास K 4 1 और इक्वल टू 0। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, हल करेंगे, अननोन क्वांटिटी K की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 इसका पक्षांतर करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इसका प्रसार किया, प्रसार करते समय हमेशा ध्यान रखो, या तो इसका मैं 3 जगह 1 1 1 दिया है तो उनमें से 2 को 0 बनाए, लेकिन चूंकि एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है और यदि हम प्रगुण लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा और हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रो या एक कॉलम को लेकर प्रसार करना तो आप कॉलम को लेकर प्रसार करें। पहले कॉलम को लेकर प्रसार करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 तो उधर चला ही गया, नहीं गया हो तो आप चाहो तो फिलहाल भी लिख दीजिए। 2 इंटू पहली रो पहला कॉलम छोड़ा तो 4 -4 -5, सेकेंड एलिमेंट में माइनस आता है, ये रो ये कॉलम के अनुसार -6 -4 1 जा 4। इसके बाद K इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो -6 -4 इक्वल टू 0। ये राशि तो उधर चली जाएगी। हमने देखा कि इसका मान तो हो गया 0, -5 इंटू 10, माइनस का माइनस माइनस प्लस 10, 10 गुणित 5 तो 50 हो जाएगा।
आगे बढ़ें तो -6 -4 -10k और इक्वल टू 0 × 2, ये तो 0 हो जाएगा। क्या देखा हमने कि यहाँ पर बच रहा है 50 - 10k इक्वल टू 0, सो -10k इक्वल टू -50, सो k इक्वल टू आ गया 5। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समरेख दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर इस अज्ञात राशि k का मान ज्ञात कर लिया। बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 35 दिया है और k का मान अगर ज्ञात करना है तो हम इस सवाल में क्या करेंगे? तो हमारे को शुरुआत यहाँ से करना है कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 35, बट मैंने आपको बताया था कि जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उस क्वांटिटी को हमें प्लस माइनस चिन्ह के साथ में लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू प्लस माइनस 35, 1/2 इक्वल टू डिटरमिनेंट का मान तो ये एज इट इज रहेगा जैसे कि अभी हम कर चुके हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस माइनस 35, इसका प्रसार किया इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस 35 आ जाएगा। आगे 1/2 का पक्षांतर हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 35 × 2। सो इधर का लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही चल रहा है। 50 - 10k इक्वल टू प्लस माइनस 70। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने पर प्लस माइनस 70 -50। इसके आगे हम एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेकर इसको हल करेंगे। एक बार धन चिन्ह लिया तो हम देखेंगे -10k इक्वल टू 70 -50, सो -10k इक्वल टू आ गया 20, सो k इक्वल टू हो गया -2। इसी प्रकार से एक बार ऋण चिन्ह लेने पर सो -10k इक्वल टू -70 -50, सो -10k इक्वल टू -120, सो k इक्वल टू 12। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर k की 2 वैल्यूज प्राप्त होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने इस सारणिक के अंतर्गत सारी चीज़ें देख ली हैं। इन पर आधारित आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे और नई ऊर्जा के साथ आप इसमें शामिल हों। हैव ए गुड डे।